हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, हम एसएससी जीडी के लिए हिंदी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें बच्चे हमने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, एक विलोम शब्द और दूसरा बच्चे शुद्ध वर्तनी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां जाकर देख सकते हैं। आज बच्चे हम तीसरा चैप्टर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर बच्चे आप मुझसे पूछेंगे एसएससी जीडी का जो हिंदी का सिलेबस है उसमें सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो बच्चे जो आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगर आप देखेंगे अब तक बच्चे जितने भी एग्जाम हुए एसएससी जीडी के, हर शिफ्ट को अगर आप देखें तो आप देखेंगे यहाँ से हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कम से कम, और किसी किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से 3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। तो सबसे ज्यादा वेटेज भी इसी चैप्टर का रहता है। किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो बच्चे चलते हैं, पहले हम देख लेते हैं जो हमने सिलेबस देखा था एसएससी जीडी का। हमने बच्चे विलोम शब्द का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, बच्चे वर्तनी शुद्धि का चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चैप्टर करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। जो ये चैप्टर पर्यायवाची जैसे मुहावरे, वाक्य शुद्धि, ये बच्चे हम बहुत जल्दी ही इन चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इतने परेशान मत हो, मैं आपका टाइम से सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो बच्चे चलते हैं, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर 3 डाल देंगे, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं बच्चे तो अच्छे से नोट्स बनाइए। आपको जैसे आने वाली भर्ती है एसएससी जीडी की, आगे भी आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन आ जाए, कैलेंडर में भर्ती को डाल दिया गया है, तो बच्चे नेक्स्ट भर्ती भी आने वाली है एसएससी जीडी की। तो एक बार आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए जो आपके लाइफ टाइम काम आए। तो बच्चे इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें दिया गया है, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बच्चे वो रिक्त स्थान कई तरीके से भरवा लेता है, वो कभी कभी मुहावरे भी दे देता है और खाली स्थान छोड़ देता है। कभी कभी बच्चे आपको पर्यायवाची दे देता है, जैसे हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप देखेंगे इसमें कहा गया है आकाश में उड़ने वाला, फिर यहां पर रिक्त स्थान छोड़ दिया, कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला बच्चे रिक्त स्थान में आपको भरना होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, उसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक होगा। आप कहेंगे सर आकाश में उड़ने वाले को नभचर कहते हैं। क्या कहते हैं? नभचर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर नभचर आ जाएगा। तो आपको इसके आसपास हो सकता है क्वेश्चन अगली बार पूछ ले, या बच्चे जो आपका एग्जाम होने वाला है एसएससी जीडी का 4 फरवरी से जो स्टार्ट है, हो सकता है वहां पर किसी न किसी शिफ्ट में आपको इसके आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो आपको सारा पता होना चाहिए। थलचर किसे कहते हैं बच्चे, ये भी आपको पता होना चाहिए। नभचर को आप जान चुके हैं, नभचर। बच्चे जलचर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जलचर बच्चे आपको पता होना चाहिए। निशाचर आपको पता होना चाहिए। बच्चे अगर बात करें थलचर की, तो जमीन पर चलने वाला प्राणी क्या कहलाता है? जमीन पर चलने वाला प्राणी। जब बच्चे जो प्राणी जमीन पर चलते हैं उनको क्या कहते हैं? थलचर कहते हैं। जैसे इसके नाम में छिपा है थल, थल और चर का मतलब चलने वाला, थल पर चलने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे? आप कहेंगे सर जमीन पर चलने वाला प्राणी, उसके लिए क्या हो जाएगा? थलचर हो जाएगा। ये अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द जो होते हैं उसमें भी हम पढ़ते हैं। अगर बात करें नभचर की, तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बच्चे, नभचर किसे कहते हैं? आकाश में उड़ने वाला। नभ मतलब बच्चे आकाश होता है, और चर मतलब चलने वाला या उड़ने वाला। ठीक है, नभ में उड़ने वाला मतलब आकाश में उड़ने वाला क्या हो जाएगा? नभचर हो जाएगा। जलचर, जो जीव जंतु जल में रहते हैं, जो जीव जंतु जल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर इसके नाम में ही छिपा है, उसको जलचर कहते हैं। और निशाचर की अगर बात करें तो बच्चे रात में विचरण करने वाला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है अनेक शब्दों के लिए। एक शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो मैंने एसएससी जीडी 2022 के लिए आपको पढ़ाया था, और बच्चे इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं, और जब हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं। तो निशाचर क्या होता है? आप कहेंगे रात में विचरण करने वाला, उसको क्या बोलते हैं? निशाचर बोलते हैं। जैसे अगर आपने चोर का पर्यायवाची पढ़ा होगा तो उसमें आपके चोर के पर्यायवाची में आपने निशाचर भी पढ़ा होगा। मतलब बच्चे चोर जो होते हैं वो रात को चोरी करते हैं, तो उनको क्या, इसलिए उनको निशाचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर गगनचुंबी की बात करें, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला क्या होता है बच्चे? गगनचुंबी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आज आकाश में
रिक्त स्थान छोड़ दिया छाए हैं। तो बच्चे आकाश में क्या छाए हैं? आप कहेंगे सर आज आकाश में यहाँ पर बादल छाए हैं, बादल होना चाहिए था, बट उसने ऑप्शन इस तरीके से दिए हैं, बादल नहीं लिख कर दिया, उसने थोड़ा घुमाने का प्रयास किया। बच्चे इस तरीके से उसने ऑप्शन दिए हैं जलज, जल्दी, जलद और नीरज। आप कहेंगे सर बादल नहीं दिया तो क्या हुआ? हमको जलद तो दिया है, क्योंकि जलद किसका पर्यायवाची होता है? बादल का पर्यायवाची होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएगा? जलद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खाली स्थान, पीकर कोयल अपने खाली स्थान में जाकर बैठ गई। मतलब बच्चे यहां पर बताना है क्या पीकर? आप कहेंगे सर पीने के लिए पानी होता है, बट पानी का यहां पर उसने पानी नहीं दिया, क्या दिया है? नीर दिया है। नीर पीकर कोयल अपने, नीड़ मतलब नीड़ बच्चे किसको बोलते हैं? घोंसले को बोलते हैं। नीड़ में जाकर बैठ गई, तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह खाली स्थान हो सकता है। तो बच्चे यहां पर क्या आ जाएगा? आप कहेंगे तो यह संक्रामक हो सकता है। कैसा हो सकता है बच्चे? संक्रामक हो सकता है। यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह संक्रामक हो सकता है। याद रखना बच्चे, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और हर बच्चे इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लेता है। आपको सब ऑप्शन रखकर देख लिया करो, कौन सा सटीक बैठेगा, वो बच्चे ऑप्शन फिट करने से ही आपको आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। बच्चे यहां पर क्या आएगा? आप कहेंगे सर धर्मनिरपेक्ष। मतलब क्या आएगा बच्चे? धर्मनिरपेक्ष, जो आपने संविधान में भी पढ़ा होगा, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुपये खाली स्थान हैं। बच्चे रुपये बोलते हैं? नहीं बच्चे, कभी आपके दिमाग में ऐसा ना हो वहां पे जाके ये आ जाए कि पैसा बोलता है बच्चे, तो आप गलत कराएंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है? रुपये बच्चे बोलते नहीं है, बजते नहीं है। रुपये क्या होते हैं बच्चे? खनकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसके? रुपये खनकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, इसमें कहा गया है संगीत द्वारा व्यक्ति का खाली स्थान प्रभावित होता है। तो बच्चे संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? आप कहेंगे सर उसका आचरण प्रभावित होता है। क्या होता है? आचरण प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का खाली स्थान स्वयं में बड़ा काम है। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का बच्चे चारों ऑप्शन फिट करके देख लिया करो। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। आयोजन स्वयं में बड़ा काम है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाल किला भारत की खाली स्थान इमारत है। कैसी इमारत है? आप कहेंगे सर ऐतिहासिक। ये तो पता है ऐतिहासिक इमारत है, बट उसने इस बार क्या चालाकी की? उसने आपको बर्तनी भी जांचने की कोशिश की कि बच्चे से बर्तनी शुद्धि आती है या नहीं आती, ऐतिहासिक वो लिखना जानता भी है नहीं जानता। तो आपको अगर बच्चे बर्तनी आप चाहती होगी तो आप कहेंगे सर ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। बच्चे रेखांकित शब्द कौन सा है? इसको इसने रेखांकित किया है रथ को। आवश्यक काम में रत रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। रेखांकित शब्द के स्थान पर मतलब इसके स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए जो सबसे बेस्ट हो। तो आप कहेंगे सर आवश्यक काम में व्यस्त। आवश्यक काम में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को, फिर यहां पर बच्चे भरना आपको रिक्त स्थान भी प्रदान की जा सकती है।
तो चारों ऑप्शन आप रख के देख लो, आप खुद आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्रांति भी प्रदान की जा सकती है, आप कहेंगे सर नहीं। प्राप्ति, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। भ्रांति नहीं बच्चे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कभी आप फंस जाओ तो चार ऑप्शन फिट करके वहां पर देखो, जो बेस्ट होगा बच्चे वो आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे यहां मैंने पढ़ा, योग से मनोरंजन भी किया जा सकता है तथा भटकते मन को शांति भी प्रदान की जा सकती है, तो हम खुद आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी रटने वाली चीज नहीं होती, आप माइंड से ही क्वेश्चन आसानी से बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल श्रम को बच्चों द्वारा रिक्त स्थान के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब बच्चे बाल श्रम जो होता है, क्या बच्चे बाल श्रम, ये आपने पढ़ा होगा, अगर जी के आपने पढ़ी है, आर्टिकल अगर आपने पढ़े हैं तो उसमें आपने बाल श्रम पढ़ा होगा। क्या रहेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोजगार। बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनसे काम करवाते हैं बच्चे, उनको क्या कहते हैं? जो छोटे बच्चे जैसे हमने होटलों पर देखे होंगे, कहीं भी आप देखते होंगे, बहुत छोटे छोटे जिनकी पढ़ने की एज होती है 10-10 साल के बच्चे, उनसे जो काम करवाया जाता है बच्चे, वो किसके अंतर्गत आता है? बाल श्रम। किसके? बाल श्रम के अंतर्गत। मतलब बाल श्रम को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है, जो उनके माँ बाप बच्चे पैसों के लिए भेज देते हैं, किसी के होटल पे रहने के लिए, या कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ मजदूरी करता है, तो वो किसके अंतर्गत आता है? बाल श्रम के अंतर्गत आ जाता है। तो हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भिखारी को रिक्त स्थान दे दो। बच्चे क्या आप कहेंगे सर भिखारी को भीख दे दो, बट बच्चे ऑप्शन में उसने क्या किया, इस बार भीख ना लिखकर उसका तत्सम शब्द दे दिया। भीख का तत्सम क्या होता है? आप कहेंगे सर भिक्षा, भिखारी को भिक्षा दे दो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज वही देश सबसे रिक्त स्थान है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। तो फिर अगर हम यहां पर, अगर मान लो आपको कुछ भी नहीं पता है, आप ऑप्शन फिट करके देख लो, आज वही देश सबसे पिछड़ा है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। क्या बच्चे जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति होगी, क्या वो पिछड़ा होगा? आप कहेंगे सर नहीं। हारा होगा? नहीं। बच्चे दुखी होगा? नहीं। क्या होगा? आप कहेंगे सर कामयाब होगा। आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। आप आंसर तक खुद पहुंच जाएंगे, बिल्कुल भी आपको इसमें चीज रटने वाली कुछ भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करते होंगे तो आप देखते होंगे ये क्वेश्चन बच्चे आपके कभी गलत नहीं होते, बस आपको तरीका आना चाहिए किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महानगरों में कई जगह कूड़े के क्या लगे हैं बच्चे? क्या दिखाई देते हैं? अंबार दिखाई देते हैं। जैसे आप कहीं जाते होंगे बच्चे तो वहां पे कूड़ों का ढेर लगा होता है एक तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं? अंबार बोलते हैं। ठीक है, महानगरों में कई जगह कूड़े के अंबार दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर दो रिक्त स्थान आपसे पूछे गए हैं, एक बच्चे यहां पर आपको भरना और एक यहां पर। इसमें दिया है रिक्त स्थान का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि खाली स्थान का प्रकोप सब कुछ जला देता है। मान लो आप यहां पर फंस गए, तो अगर आपने पर्यायवाची पढ़े हैं अच्छे से, जो मैंने बच्चे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले एक तो मैं कराऊंगा पर्यायवाची, बट अगर आपको ज्यादा जल्दी है, आप चाहते हैं बिल्कुल सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगी एसएससी जीडी हिंदी के नाम से, वहां जाकर उनको कंप्लीट कर लीजिए। वहां पे मैंने पूरा सिलेबस कराया हुआ पहले भी। ठीक है, उनको कंप्लीट रखिए, और जो मैं कराऊंगा वो तो आपको करने ही है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि का प्रकोप सब कुछ जला देता है। जलाएगा क्या? आप कहेंगे सर अग्नि जलाएगी, तो अग्नि इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में अनल दिया है। अनल आपको पता होना चाहिए, अनल किसका पर्यायवाची होता है? आप कहेंगे सर ये भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो ये दो तो मैच कर रहे हैं। ठीक है, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, क्योंकि जलाने की बात करिए, का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ठीक है, फिर यहां पर अगर पहले यहां पर मुझको फिट करना है, कौन सा आएगा? का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। उखाड़ता बच्ची कौन है? आप कहेंगे सर हवा की बात चल रही है। तो किसकी? हवा की। तो अभिनेता तो खत्म हो जाएगा। हवा का पर्यायवाची बच्चे होता हमारा अनिल। क्या होता? अनिल।
अनिल और अनल में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी किस तरीके से हमें याद रखना है। तो मैंने बच्चे कहा था नल, नल किस काम आता है? आप कहेंगे सर नल आता आग बुझाने के काम। किसके? आग बुझाने के काम। तो मैंने कहा था आप, क्योंकि बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि सर कौन सा हवा का है और कौन सा इसमें आग का है, कौन सा हवा का है कौन सा आग का है। तो अब आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इतना ध्यान रखना जिसके पीछे नल लगा है, नल किसके काम आता है? आप कहेंगे सर आग बुझाने के, तो अनल किसका हो गया? आग का। दूसरा आप खुद कह देंगे सर दूसरा हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो मतलब अनिल का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, मतलब जो हवा होती है जब वो तेज गति से चलती है, आपने देखा होगा, तो सब कुछ उखाड़ देता है। जबकि अनल का प्रकोप मतलब बच्चे जल का प्रकोप, जो बाढ़ आ जाती है, जल का प्रकोप सब कुछ, सॉरी अनल बच्चे आग का प्रकोप सब कुछ जला देता है। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आटे दाल का खाली स्थान मालूम होना, ये बच्चे मुहावरा एक तरीके से हमने पढ़ा होगा, मुहावरे के अकॉर्डिंग वो रिक्त स्थान भरवा लेता है। आटे दाल का भाव क्या होगा बच्चे? भाव होगा। आटे दाल का भाव मालूम होना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते ना, आपने सुना भी होगा, जब कोई भी पड़ोसी कह देते हैं बेटे अभी तो तुम्हारे माँ बाप कमा रहे हैं, जब खुद कमाओगे जब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। ठीक है, तो एक तरीके से ये मुहावरा है, तो मुहावरा भी आपसे भरवा लेता है। ये सब बच्चे इनको जानते हैं, काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रौनक को चोट लगने पर खाली स्थान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। रौनक को चोट लगने पर बच्चे यहां पर भरना है, आप कहेंगे सर तात्कालिक आएगा, तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब तात्कालिक में बच्चे उसने आपसे बर्तनी जानने की कोशिश की कि तात्कालिक की बर्तनी कैसी होती है, मतलब शुद्ध बर्तनी कौन सी होती है। तो अगर आपने बच्चे पहली क्लास देखी हो तो आप कहेंगे सर तात्कालिक तो ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो असफलता से नहीं घबराता वही, बच्चे जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। इसमें कोई नई बात नहीं थी, हर बच्चा इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्री कृष्ण के अनेक गुणों का खाली स्थान कवि ने अपनी इस कविता में किया है। बच्चे श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन क्या हो जाएगा? वर्णन हो जाएगा, जो हमारे सी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक गुणों का वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काला अक्षर खाली स्थान बराबर, ये भी हमने खूब पढ़ा होगा, काला अक्षर भैंस बराबर किसके बच्चे? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चे प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं की संभावना रहती है बच्चे, जो क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं और जो पूछे जाने की संभावना, वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और आपको एक तरीका आने से किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि का यही खाली स्थान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। आपने देखा होगा बच्चे, जैसे किसी के यहाँ डेथ हो जाती है तो उसको तसल्ली देने के लिए कह देते हैं कि विधि का यही विधान है, मतलब जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होगी, मतलब मृत्यु तो होनी ही है, कोई अमर नहीं है बच्चे। ठीक है, तो विधि का यही क्या है? विधान है। क्या है? विधान है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि का यही विधान है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके पैर में खाली स्थान लग गई। अगर कुछ बच्चे को दिमाग में आएगा, क्योंकि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो और ऑप्शन अच्छे से देख लो। कुछ बच्चे जल्दबाजी में एकदम लगाए थे कांटा। बच्चे अगर हम यहां से पढ़ेंगे उसके पैर में कांटा लग गई, कांटा लग गया होता तब तो हम माना जाता ठीक है, कांटा लग गई नहीं होगा बच्चे, टक्कर लग गई। उसके पैर में टक्कर लगेगी क्या बच्चे? नहीं, उसके पैर में क्या लगेगी? ठोकर लगेगी। उसके पैर में ठोकर लग गई, तो क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी कभी हम आती हुई चीजें भी बच्चे गलत कराते हैं, फिर जब हम आंसर की देखते हैं तो उसमें हमको लगता है कि हमारा क्वेश्चन ये हमको आता था, बट जल्दबाजी में हमसे गलत हो गया, हमने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा। इसलिए पहले आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है,
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद ही आपको आंसर देना है, क्योंकि आप जानते हैं एक एक नंबर की बहुत वैल्यू होती है, पॉइंटों से बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो बच्चे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपको चीजों को बहुत तसल्ली से करना है, बहुत समझ के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चे, इसका आंसर क्या हो गया, ठोकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, यदि हमें आगे बढ़ना तो उसके लिए प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है बच्चे, कुछ बच्चों को यही पता नहीं होता, तो क्या होता है बच्चे, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, अब जो जल्दबाजी में क्वेश्चन इसका गलत भी कर सकता है, तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ेंगे और यहां पर रखकर देख लिया करो, आपको क्लियर हो जाएगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, क्या इसका नाम श्याम है बच्चे, इसका नाम नहीं होगा। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है, इस तरीके से इशारा करते हैं, जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। जैसे कहीं आप शादी में जाते हैं, कोई आपसे पूछता है वो कौन है, तो आप कहते हैं जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ठीक है, इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा इसमें, उसका नाम श्याम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह जल्दी चला गया ताकि ट्रेन पकड़ सके, क्या हो जाएगा बच्चे यहां पर, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि ट्रेन पकड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंदूक एक उपयोगी, यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बंदूक एक उपयोगी क्या है, अस्त्र और शस्त्र में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, अस्त्र है या शस्त्र है, तो बच्चे आपको पता होना चाहिए, जो हथियार होते हैं जो बच्चे हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको शस्त्र बोलते हैं, और जो फेंक कर चलाए जाते हैं जैसे भाला है, नीरज चोपड़ा आपने देखा होगा, बच्चे जो फेंक कर चलाए जाते हैं हथियार उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं अस्त्र, और जो बच्चे हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं हथियार उनको क्या बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं। कैसे याद रखेंगे, स मतलब साथ, किसके, हाथ के साथ, जो हाथ में पकड़कर चलाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, शस्त्र, और जो बच्चे फेंक कर चलाए जाते हैं उसको अस्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पर बंदूक जो चलाई जाती है बच्चे हाथ में पकड़कर चलाई जाती है, तो बंदूक क्या है, एक उपयोगी शस्त्र है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आप कहेंगे सर शस्त्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्षी पेड़ों पर अपना, अभी हमने क्वेश्चन किया था पक्षी पेड़ों पर अपना क्या बनाएंगे, आप कहेंगे सर हमने पढ़ा था नीड़ बनाते हैं, नीड़ का मतलब होता है बच्चे घोंसला बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंधों में बच्चे आप कहेंगे सर ये तो हमने मुहावरा बहुत पढ़ा है, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थान के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो बच्चे ये भी आपने मुहावरा कई बार पढ़ा होगा, ये कहावत भी आपने सुनी होगी। आप कहेंगे सर सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। ठीक है, एक मुहावरा हमने पढ़ा होगा, सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मुहावरे से भी ये रिक्त स्थान बन जाते हैं, और बच्चे मुहावरे से भी और पर्यायवाची से भी, और कभी कभी विलोम शब्द से भी बनवा लेता है। तो सारे आपको पता होना चाहिए, मैं जो भी चैप्टर करता हूं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं किस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, मतलब कोष्ठक में दिए गए कौन सा है, आम का सही, मतलब इसने बोला उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, मतलब आम का जो पर्यायवाची है कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसमें आपसे क्या पूछ लिया, इसमें आपसे पहचान करवा ली पर्यायवाची की भी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जब आपके पर्यायवाची याद होंगे आपके तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप कहेंगे सर रसाल भी होता है, अतिसौरभ भी होता है, फल राज तो आप जानते हैं फलों का राजा आम होता है, तो बच्चे कौन सा हो जाएगा, कौन सा नहीं है, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी अंकुश ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। अब बच्चे मुहावरे से भी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था, मुहावरे से भी पूछ लेता, जो हमने पहले भी देख चुके हैं। अध्यापक को देखते ही वह क्या हो गया, आप कहेंगे सर अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। क्या बन गया, भीगी बिल्ली बन गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के टाइम में कोई भीगी बिल्ली नहीं बनता, बट ये मुहावरे हैं। ठीक है, अध्यापक को देखते ही वह भीगी बिल्ली बन गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगली पंचवर्षीय योजना का खाली स्थान तैयार किया जा रहा है। बच्चे अगली पंचवर्षीय योजना का क्या तैयार किया जा रहा है, रूप, कार्यक्रम या प्रारूप या रूपरेखा। आप कहेंगे सर अगली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। क्या तैयार किया जा रहा है, प्रारूप तैयार किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए वाक्य में उचित शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसने खाली स्थान अपना पक्ष सिद्ध किया, मतलब उसने बुद्धिपूर्वक, बलपूर्वक, नामपूर्वक या विधिपूर्वक। मतलब बच्चे आपको अपना पक्ष सिद्ध करना है। मान लो दो पक्षों में लड़ाई होती है, अब दो पक्षों में बच्चे लड़ाई हो जाती है और मान लो उसमें से एक पक्ष आपका है, आपको जो है अपना पक्ष सिद्ध करना है कि मेरी कोई गलती नहीं है। तो आप कैसे करेंगे, क्या बुद्धिपूर्वक करेंगे, बलपूर्वक करेंगे। बलपूर्वक मतलब ये तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि लाठी डंडे लेके तो आप करेंगे नहीं अपना पक्ष सिद्ध। बच्चे नाम पूर्वक करेंगे, मतलब आपका नाम कितना भी उससे तो कोई मतलब नहीं है, जो पक्ष सिद्ध बच्चे ऐसे होगा नहीं। ठीक है, बुद्धिपूर्वक या विधिपूर्वक, इसमें आप फंस सकते हैं थोड़ा सा। तो आप बच्चे जानते हैं विधि किसको बोलते हैं, कानून को। मतलब विधि पूर्वक मतलब कानून के अकॉर्डिंग आप अपना पक्ष सिद्ध करेंगे। बच्चे कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधि पूर्वक मतलब कानून के अकॉर्डिंग आप चलेंगे। तो उसने विधि पूर्वक अपना पक्ष सिद्ध किया, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे हमने 35 क्वेश्चन किए हैं और ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये आपने बहुत अच्छे से समझे होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे। अगर आप इनको अच्छे से समझ पाए हैं तो आप देखेंगे बच्चे आपको बस तरीका आना चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। अगर इससे बाहर भी क्वेश्चन आएगा, आपको पता है मुहावरे से भी क्वेश्चन बन सकता है, पर्यायवाची से भी बन सकता है और बच्चे सीधे सीधे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन मिल जाए और बच्चे इनमें से भी नहीं मिलेगा। तो आपको पता है किस तरीके से आपको चारों ऑप्शन पहले चेक कर लेने हैं, फिर आपको फिट करके देखना कौन सा ऑप्शन ज्यादा सटीक बैठेगा। बच्चे जो ज्यादा सटीक बैठेगा उसको आपको टिक कर देना है। तो आज के लिए बस इतना ही था बच्चे, बहुत अच्छे से हमने क्लास को कंप्लीट किया है। आज हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए। बहुत जल्दी ही मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक जरूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके रिश्तेदार हैं, जो भी आपके यार दोस्त हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सबको शेयर किया करो बच्चे। और जहाँ भी आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं सब में वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, तो बच्चे आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।